गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों। आज हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे स्टीचियोमेट्री टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, उसका ये लास्ट टॉपिक बचा है स्टीचियोमेट्री। इसमें होता क्या है, रिएक्शंस हो रही होंगी। स्टीचियोमेट्री मीन्स किस रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल दूसरे रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे और कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बनेंगे। इसको हम बोलते हैं स्टीचियोमेट्री, जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं स्टीचियोमेट्री। इससे पहले आपको एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, इसको बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक। सी लेवल पे जाके जो एयर का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। और एक रिलेशन होता है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो अगर आप इस रूम में इस समय प्रेशर तो 1 atm है ही, अगर टेम्परेचर आप इतना मेंटेन कर दो तो आप कहोगे कि इस रूम में क्या है, एनटीपी वाली कंडीशन क्रिएट हमने कर दी। और एट एनटीपी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कोई भी गैस हो इक्वल टू 22.4 लीटर। हमने कह दिया एट एनटीपी 1 मोल हाइड्रोजन तो 22.4 लीटर होगा। अगर मोल आप डबल कर दोगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, मोल हाफ कर दोगे तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। गैस कौन सी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोल्स इक्वल तो वॉल्यूम भी इक्वल, और 22.4 लीटर। हमने कह दिया 1 मोल नाइट्रोजन तो इसका वॉल्यूम भी होगा 22.4 लीटर। अब अगर 1 मोल हाइड्रोजन का मास निकालोगे तो आएगा 2 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का निकालोगे तो 32 ग्राम आएगा, क्योंकि O का 16 होता है, 28 ग्राम ये होता है। तो एनटीपी क्या होता है ये हमने समझ लिया। एनटीपी पर कोई भी गैस हो उसके 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अब हम शुरू करते हैं स्टीचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट। इसमें बच्चों हमको कुछ रिएक्शंस लर्न करनी पड़ेंगी, मैं आपको लिख रहा हूँ। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, पहली बात तो ये कि ये सॉलिड होता है, इसी को मार्बल बोलते हैं। अगर हम इसको हीट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होगा और CO2 गैस। पानी को बनाने की रिएक्शन ये होती है 2H2। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है, ये कंपाउंड होता है पोटेशियम क्लोरेट। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, पोटेशियम क्लोरेट। जब आप ये भी सॉलिड होता है बच्चों, जब आप इसको हीट करोगे तो ये बनेगा +3O2 गैस बनेगी। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको लर्न करनी है, बहुत आसान है। एक बार इनको आप एक पेपर पे नोट करके सामने रख लेना। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, इसको जब हम कंबसन कराएंगे यानी इनको जब हम एयर में जलाएंगे तो क्या होगा,
O2 लिख दो। जितने C होंगे उतने CO2 बनेंगे और जितने H होंगे उसके हाफ H2O। जैसे फर्स्ट केस में कार्बन है 2 तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे CO2 के, हाइड्रोजन है 6 का आधा करो यानी 3 H2O बनेंगे। ये बनेंगे 2 CO2 प्लस 3 H2O। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, राइट हैंड साइड में O काउंट करो, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन ये हो गए और 3 ऑक्सीजन ये हो गए यानी 7 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2। सिमिलरली यहाँ पे जितने C उतने CO2, कितने C है 3 तो 3 बन जाएंगे CO2, जितने H उसके आधे H2O, H हैं 8 तो हो गया 4 H2O। अब O काउंट करो, 6 and 4 10, 10 का हाफ 5। यहाँ पे आ जाओ आप, 5 CO2 6 H2O। अब राइट हैंड साइड में O काउंट करो, 10 तो ये हो गए और 6 ये हो गए यानी 16 है O तो O2 होंगे उसके हाफ, 16 के हाफ मीन्स 8। ये कुछ रिएक्शंस हैं हाइड्रोकार्बन्स के कंबसन की रिएक्शंस। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको लर्न करनी ही करनी है और कोई कठिन नहीं है, आसान है, आप इजीली कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं इसके न्यूमेरिक। नेक्स्ट जो हम लेक्चर देंगे इसके बाद स्टीचियोमेट्री का ही एक लेक्चर और देंगे, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained at NTP by heating 150 ग्राम मार्बल यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब हम 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कितने लीटर CO2 गैस मिलेगी NTP वाली कंडीशन पे। NTP आप समझते हैं बच्चों, NTP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो बच्चों, पहले तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने की रिएक्शन लिख लेना। ये सॉलिड है, ये गैस है। अब हम आगे जाके गैस लिखा नहीं करेंगे, आप खुद समझ जाओगे। इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और O का 16 होता है और O है 3 यानी 48 हो गया। तो ये ऐड होके आया 100। रिएक्शन ये कह रही है कि जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब हीट करोगे तो 1 मोल CO2 गैस मिलेगी और NTP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अब लगा दो, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 22.4 लीटर CO2। ये रिएक्शन कह रही है। अब क्वेश्चन में जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट हीट करा वो हीट करा 150 ग्राम। 100 ग्राम से इतने लीटर तो 150 ग्राम से कितने लीटर। सिंपली यूनिटरी मेथड लगा दो, 150/100। अगर हम इसको कट करेंगे ये हुआ, फिर इससे कट करोगे तो 11.2 × 3 33.6 लीटर। तो 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो जो आपको CO2 गैस मिलेगी वो मिलेगी 13.6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बिल्कुल सेम टाइप का आपको क्वेश्चन दूंगा। फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड एट NTP बाय हीटिंग 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो, हमने कुछ नहीं करा, वही क्वेश्चन लिखा, वही मास लिखा, इसका वॉल्यूम लिखा। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मास है तो हमने मास लिखा, मोलर मास। CO2 का वॉल्यूम पूछा गया है तो हम यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे। अगर CO2 के मोल पूछे जाते तो हम यहाँ पर मोल लिखते। अब देखो 100 ग्राम से मिल रही है 22.4 लीटर, तो क्वेश्चन में कितने ग्राम हीट करवाया गया है आपसे, 400 ग्राम। 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो 22.4 × 400 अपॉन, इसको आप सॉल्व कर लोगे।
इतने लीटर, यानी 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो आपको इतने लीटर CO2 गैस मिलेगी NTP पर। NTP वाली कंडीशन लिखी हुई है। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों इसका रिवर्स। अब तक तो हमने निकाला वॉल्यूम CO2 का और कैल्शियम कार्बोनेट का मास गिवन था। अब रिवर्स क्वेश्चन है, CO2 गैस का वॉल्यूम गिवन है और कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 100 लीटर CO2 एट NTP। क्वेश्चन ये है कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट हीट करें NTP पर कि आपको 100 लीटर CO2 गैस मिले। फिर वही रिएक्शन लिख लोगे। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो, इसका मास है 100 ग्राम, तो ये मिल रही है 22.4 लीटर। जो चीज़ पूछी जाती है उसको हम राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। मास पूछा गया है CaCO3 का, तो उसको राइट हैंड साइड में लिखोगे। आप लिखोगे इतने लीटर CO2 गैस अगर आपको ऑब्टेंड करनी थी तो आप हीट करते 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन आपको जरूरत है 100 लीटर CO2 गैस की, तो आपको हीट करना पड़ेगा 100 इंटू 100 अपॉन यूनिटरी मेथड लगा दोगे, इतने ग्राम। इसको आप सॉल्व कर लो। आप लोग हाथ से करोगे, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। ये आएगा 446.43 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। यानी अगर आपको 100 लीटर CO2 गैस की रिक्वायरमेंट है तो आप इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हीट करोगे। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको कॉपी पे नोट करने हैं और उनका सल्यूशन नोट करना है। ये मैं नोट्सों में आपको सेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 obtained at NTP by heating 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3। ठीक, अब आप KClO3 को हीट करने की रिएक्शन लिखोगे। 2KClO3 इसको आपने हीट करा, ये ऑक्सीजन गैस मिली, ये रिएक्शन है। अब आप क्या करोगे बच्चों, पोटेशियम क्लोरेट का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। K का यूज करोगे 39, क्लोरीन का यूज करोगे 35.5, ऑक्सीजन का यूज करोगे 16, तो ये आएगा 122.4 इंटू 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करोगे तो आपको ऑक्सीजन गैस के मिलेंगे 3 मोल। 3 मोल मीन्स इतने लीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा गया है O2 का, तो उसको राइट हैंड साइड में लिखोगे। आप लिखोगे 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट गिव्स इतने लीटर O2, तो 100 ग्राम को हीट करवाया गया है क्वेश्चन में। ये वाली बात तो रिएक्शन की स्टीचियोमेट्री कह रही है। ये क्वेश्चन में आ जाओ, 100 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करोगे इसको आप सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन बच्चों आपका काम है, ये मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। तो 27.43 लीटर ऑक्सीजन, यानी जब आप 100 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो आपको इतने लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगी NTP पर।
अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी तो ये आंसर उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब मैं जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, फाइंड द मास ऑफ KClO3 required to obtain 100 लीटर O2 at NTP। आपने क्या करा, आपने ये रिएक्शन लिख दी। ये रिएक्शन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। अब देखो मास पूछा गया है पोटेशियम क्लोरेट का, तो उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। इतने लीटर O2 गैस की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इतने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को आप हीट करोगे। ये वाली बात रिएक्शन की स्टीचियोमेट्री कह रही है। आपको ऑब्टेन करनी है 100 लीटर ऑक्सीजन गैस। तो जब 100 लीटर O2 की रिक्वायरमेंट होगी 245 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22.4, इसको आप सॉल्व कर लोगे। ये आएगा 245 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 22.4, ये वैल्यू आएगी 364.58। यानी अगर आपको 100 लीटर ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है NTP पर, तो इतने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने दोनों केस ले लिए, एक बार इससे ये निकाल लिया और एक बार वॉल्यूम से मास निकाल लिया। ये मैंने क्वेश्चन दे दिए। सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करोगे और इनका सल्यूशन इसी वीडियो से। अब क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ मार्बल रिक्वायर्ड to obtain 100 liter CO2 at NTP if purity of marble is 96.2%। क्वेश्चन ये है कि अगर आप 100 ग्राम मार्बल लेके आओगे तो उसमें मार्बल आपको मिलेगा इतने ग्राम, 96.2 ग्राम, बाकी इम्प्योरिटीज होंगी। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे करोगे? इसका सल्यूशन ये है कि मार्बल को हीट करने की आप रिएक्शन लिखो। Ca, दिस इज नोन एज मार्बल। ये हो गया 22.4 लीटर और ये हो गया 100 ग्राम। ये इस समय प्योर है बिल्कुल। अब देखो 22.4 लीटर CO2 गैस की रिक्वायरमेंट थी, तो 100 ग्राम आप गर्म करते कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है 100 लीटर CO2 गैस की। तो यहाँ पे लिख दो 100 लीटर CO2 गैस के लिए आपको हीट करना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करें, ,446.43 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इतने ग्राम की रिक्वायरमेंट होती, लेकिन तब जब ये प्योर होता, लेकिन ये है इम्प्योर, तो आपको ज़्यादा सैंपल लेना पड़ेगा। अगर आपको 96.2 ग्राम चाहिए था कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको हीट करना पड़ता 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम में ही इतने परसेंट है। ये प्योरिटी मीन्स इतने परसेंट प्योर है। अब समझ लो, यूनिटरी मेथड लगाओ। इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट, मतलब इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की अगर रिक्वायरमेंट होती तो आपको लेना पड़ता सैंपल 100 ग्राम, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है इतने ग्राम की, तो कितना लेना पड़ेगा? 100 इंटू 446.43 डिवाइडेड बाई 96.2।
ये आया बच्चों 464.06 ग्राम। कहने का मतलब ये, जब प्योरिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले तो आप नॉर्मल वे में यहाँ तक सॉल्व करोगे। अब मान लो यहाँ पे प्योरिटी गिवन होती 93%, तो आप लिखते 93 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 100 ग्राम, तो इतने के लिए कितने ग्राम। बस ये परसेंटेज चेंज होती रहेगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, उसी हिसाब से डिजिट चेंज होते रहेंगे। ये क्वेश्चन थे हमारे सिंपल कि कितने ग्राम को हीट करें तो कितने ग्राम ये गैस मिलेगी, या इतने लीटर ये गैस अगर आपको रिक्वायर्ड है तो कितने ग्राम इस कंपाउंड को हीट करोगे। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर आएगा हमारा स्टीचियोमेट्री का, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आप ये सारे क्वेश्चन कॉपी पे कॉपी कर लेना विद सॉल्यूशन। थैंक यू।